मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे बीच मनु नीनामा, जिन्होंने अभी जेएलओ के अंदर जो है वो टीएसपी में फर्स्ट रैंक है वो हासिल की है। प्रथम प्रयास था इनका, प्रथम प्रयास में ही जो है वो टीएसपी में फर्स्ट रैंक से सेलेक्ट हुए मनु। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मनु आपको। मनु ने 2017 में एलएलबी बांसवाड़ा से वो प्राइवेट कॉलेज से कंप्लीट की 53 परसेंटेज से, और एलएलएम 2019 में बांसवाड़ा से ही कंप्लीट किया 59% से। जेएलओ फर्स्ट अटैम्प्ट था इनका और प्रथम प्रयास में ये फर्स्ट रैंक से जो है वो टीएसपी में वो सेलेक्ट हुए। आरजेएस का पिछला अटैम्प्ट इन्होंने दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट भी था वो आरजेएस का, और मेंस लिखा था उसमें, इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया इनका। और अपने कोचिंग में जो है ये 2021 जुलाई जब पिछली भर्ती आई थी आरजेएस की, उस समय वो जुड़े थे। इन्होंने रेगुलर कोर्स अपना ऑनलाइन लिया था और उसके बाद वो रिन्यूअल करवाया था कोर्स। तब से 2021 से लेकर और अभी तक कंटिन्यू है वो क्लासेज है वो ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट है, बट लाइव क्लास में ये प्रॉपर जुड़ते थे। क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रॉपर इन्होंने पार्टिसिपेट वो किया और अच्छी मेहनत करके और इस वो सफलता को वो प्राप्त किया, इन्होंने इस मंजिल को प्राप्त किया। अगेन इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मनु के पापा जो है वो खेती का काम करते हैं और मम्मी घर का काम और खेती के काम में पापा का सहयोग करते हैं, और पति इनके सरकारी सेवा में। यस, मनु को वो आमंत्रित किया जाता है कि वो स्टेज पे आए और एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो स्वागत प्रोग्राम, सम्मान का प्रोग्राम, उसमें माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा। उसको स्वीकार करें और स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी सफलता जो है उसके बारे में बताएं भी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वैसे सफलता अर्जित करने के जो है वो बाद कई बार ऐसा है वो लगता है कि ये तो है वो नॉर्मल है वो था, बट जब तक सफलता अर्जित है वो नहीं हो जाती है तब तक अनसर्टेनिटी सी है वो रहती है कि होगा या नहीं। चाहे इस बार का फॉर्म भरा था उस समय से लेकर अभी तक सफलता के अंदर, जब हम फॉर्म भरा था तब वो अनश्योर नहीं थे कि हमारा हो जाएगा। परंतु यदि आप लगातार मेहनत करते रहते हो, लगातार आप प्रयास करते रहते हो, राइट डायरेक्शन में आपकी तैयारी होती है, तो उस मंजिल तक, उस सफलता तक है वो पहुंच जाते हो। और वही जो है वो मनु ने वो किया, कंटिन्यूस है वो तैयारी करके, और आज आपके सामने जो है वो सफलता लेके और आपको मोटिवेट करने के लिए वो क्लास में वो आई है। अब मेरी मनु से है वो गुजारिश रहेगी कि वो अपनी सफलता की जो स्टोरी है, किस तरीके से उसने वो तैयारी की वगैरह, कितने दिन है वो, कितने घंटे रोज है वो पढ़ा है इसने, और किन किन मटेरियल का है वो सहायता ली इस वो जर्नी को कंप्लीट करने में, इस सफलता को है वो अर्जित करने के में, वो आपको है वो बताएं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा और इधर, माइक चालू। यस, नमस्कार सबको। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया। और ये ऑनलाइन सिस्टम के जो सब प्रबंध करने वाले उन सबको धन्यवाद, जिनकी वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस को बराबर ले पाए, रिकॉर्ड क्लासेस देखी और टेस्ट अटेंड किए बराबर। और मैं 2021 से सर से जुड़ी थी कोचिंग से, तब से मैं बराबर लाइव क्लासेस लेती थी, और किसी दिन लाइव क्लास नहीं ले पाती थी तो रिकॉर्ड क्लासेस देखती थी, और रिकॉर्ड क्लास में भी जो पहले सर जो प्रश्न आंसर करते वो ज़रूर देखती थी। मैंने बहुत बार लाइव क्लास भी ले ली, अब कभी नहीं ले पाती तो रिकॉर्ड क्लास तो ज़रूर देखती हूँ। और मैं रोज़ पढ़ाई करती थी, किसी भी दिन थोड़े 2-4 घंटे तो कर ही लेती थी, वैसे जनरली तो 8-10 घंटे करती थी। आप मैं भी ऐसे वीडियो देखती थी, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे कभी सम्मान मुझे भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और मैंने सर के जो कोचिंग क्लास से जो स्टडी मटेरियल दिए थे उनसे ही पढ़ाई की थी और डायरेक्ट पढ़े। और जो JLO पेपर में थे वो सारे प्रश्न सर ने जो बताए थे पढ़ाए थे वही थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो सर ने स्टडी मटेरियल दिए उसमें ही थे पूरे पूरे। धन्यवाद सर। थैंक यू। मनु का छोटा सा उद्बोधन सारगर्भित, जो हकीकत में इन्होंने प्राप्त किया यहाँ से, जो है वो मार्गदर्शन लिया। आप लोग जैसे अभी आ रहे हैं, जैसी क्लासेस आपकी चल रही है वैसी जो है बहुत सारे बच्चे आज भी आपके साथ ऑनलाइन है वो पढ़ रहे हैं। बट ये रेगुलर थी क्लास में, लाइव क्लासेस में भी, और लाइव सेशन भी देखती थी, क्वेश्चन आंसर में भी पार्टिसिपेट करती थी। मुझे बहुत बार याद है कि क्योंकि मैं जनरली किसी भी कैंडिडेट से प्रश्न पूछता हूँ तो उसके बाय नेम ही पूछता हूँ। तो बहुत बार मेरे पुराने आप वीडियोस देखेंगे क्लासेस के, उसमें आपको मिल जाएगा ऑनलाइन क्लास में से मनु ने नामा ये बताइए। मीडियम हिंदी था इनका और अच्छी मेहनत की, भगवान ने अच्छा फल दिया। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि इस बार भी ये ऐसी ही है वो मेहनत करे। RJS में अभी बड़ी भर्ती है, 222 है वो सीटों की, और एक सीट जो है वो किसी भी रैंक पे अपने नाम करे, अपने परिवार को खुशी दे, कोचिंग को है वो खुशी दे, अपने रिश्तेदारों को, अपने है वो हितैषियों को है वो खुशी दे। अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक तो वो पेपर